ये कहानी एक ऐसे भारतीय साइंटिस्ट की है जिन्होंने बायोलॉजी और मेडिकल साइंस की दुनिया में अपनी खोजों से क्रांति करी और लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। इसके लिए उन्हें 6 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी की। जब काला बुखार की महामारी सारी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ले रही थी और इस बुखार से बचना मुश्किल था, तब डॉक्टर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी ने अपने जीवन के 20 साल रिसर्च में समर्पित करे और ब्लैक फीवर का बिना साइड इफेक्ट के सस्ता और कामयाब इलाज ढूंढ के दुनिया को दिया। उस समय उनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। उन्होंने बिना बिजली वाले कमरे में काम किया और 1920 में यूरिया स्टिबामाइन की खोज की। इस खोज से मानवता की किस्मत में जबरदस्त बदलाव आया। इसने खतरनाक काले बुखार के कारण होने वाली 90% मृत्यु दर को 90% सक्सेस रेट में बदल दिया। दुनिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि ओवरनाइट इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, पर उनकी इस खोज ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान बचाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महामारी से लड़ने का ये इलाज सभी अस्पतालों में मुफ्त मिले। डॉक्टर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी बंगाल के एक प्रमुख डॉक्टर और वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करी। मैथ्स और केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मेडिसिन और सर्जरी का अध्ययन किया और 1902 में एमडी और 1904 में पीएचडी पूरी करी। बाद में उन्होंने ढाका मेडिकल स्कूल और फिर कलकत्ता के कैंपबेल मेडिकल स्कूल में काम किया। उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में से एक 1935 में एशिया का पहला ब्लड बैंक स्थापित करना भी शामिल था। उन्होंने एशिया का पहला ब्लड बैंक बनाया जिसने लाखों लोगों की मदद की। डॉक्टर ब्रह्मचारी एक विख्यात वैज्ञानिक थे, इतने कि उनके नाम पर एक बार नहीं बल्कि 6 बार प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार देने के लिए विचार किया गया। एक बार 1929 में प्रसिद्ध सिगमंड फ्रायड के साथ और 1942 में 5 बार फिर उन्हें नॉमिनेट किया गया। अपनी अभूतपूर्व खोजों के बावजूद वह कभी भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीत न सके, पर उन्होंने जितने लोगों की जान बचाई और मानवता को जीवन का वरदान दिया वो किसी भी पुरस्कार से बहुत ऊपर है।